हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज की सीरीज नंबर 2 पर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो आप इनको बिल्कुल याद करके जाइएगा। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जैसी सीरीज हमारी खत्म होगी, फिर हम लोग आ जाएंगे ईवीएस पर, और उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जो हार्डवेयर और सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करे। ठीक है। तो यहां पर क्या है? एमएस वर्ल्ड का कोई हार्डवेयर और सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करना तो है नहीं। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सही जवाब है कंपाइलर। कंपाइलर आप डाउनलोड नहीं करते हो कभी। कंपाइलर करता क्या है? तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? रैम, कैच, रोम या रजिस्टर? तो सही जवाब है रोम। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। यानी कि अगर आप पावर ऑफ भी कर दोगे तब भी डेटा जो है वो इसमें रजिस्टर सेव रहेगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो हम अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर तो स्कैन करके कंप्यूटर को देता है। कीबोर्ड टाइप करोगे कंप्यूटर के लिए होगा। प्रिंटर प्रिंट करोगे, खुद पढ़ोगे तो प्रिंटर आउटपुट है। माउस क्या है? इंडिकेट कर रहा है स्क्रीन के अंदर, तो ये भी क्या है? ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं और जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, इनको अपने नोट में ऐड कर लो और इनको देख के जाना एग्जाम में। ठीक है। अगले पर आते हैं। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजिंग यूजर इंटरनेट, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूनिवर्सल इंटीग्रेशन, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो सही जवाब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है। क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और ये क्या होता है भाई? ये इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग आइकन विंडो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन, जावा, लाइनेक्स या सी प्लस प्लस? तो लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी सब लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी डज सीपीयू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस? ठीक है। रैम, कैश मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क? तो अगर मैं आप लोगों से ये इस क्वेश्चन का जवाब कहूं, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी डज सीपीयू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, तुरंत एक्सेस, तो जहां पर तुरंत एक्सेस आपको दिखे, है ना, क्विक एक्सेस, वहां पर हमेशा आंसर आएगा कैश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली है। असेंबली कोई लैंग्वेज ही नहीं है। मशीन लैंग्वेज है, पाइथन है या बाइनरी है? तो याद रखिएगा पाइथन। इसका सही जवाब हो जाएगा पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। फिर आपने देखा होगा आजकल हार्ड डिस्क हटा करके क्या करवाते हैं लोग? एसएसडी डलवाते हैं, ताकि स्पीड और स्टोरेज दोनों एक साथ मिले। इस एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीरियल स्टोरेज डिस्क, सिंपल स्टोरेज डिवाइस या सिक्योर सॉफ्टवेयर डेटा? तो सही जवाब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? बिट, बाइट, निबल या वर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है। अब मतलब मोस्टली तो लोग हैं, आप हो सकता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो सही जवाब होता है भाई बिट। ठीक है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और ये होते हैं 0 या फिर 1। बस यही दो होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल? सही जवाब है सी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज फास्टेस्ट? सबसे स्टोरेज फास्ट किसकी है? हार्ड डिस्क की, डीवीडी की, एसएसडी की या यूएसबी की? तो भाई एसएसडी की है सबसे ज्यादा फास्ट। ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क आता है, फिर डीवीडी, और फिर यूएसबी, फिर डीवीडी। ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू? कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है? परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनेज मेमोरी, डायरेक्ट ऑपरेशन या स्टोर डेटा? तो सही जवाब है भाई ऑपरेशंस को डायरेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? विंडोज, माई एसक्यूएल, एक्सेल, पावर पॉइंट? तो सही जवाब है माई एसक्यूएल। ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस होता है, RDBMS। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस किस काम आता है? सिक्योर नेटवर्क के, कनेक्ट डिवाइस के, आइडेंटिफाई डिवाइस के, स्पीड अप इंटरनेट के? तो सही जवाब है भाई आइडेंटिफाई करने डिवाइस। ठीक है। FTP का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम होता है,
या फाइल टेक्नोलॉजी प्रोसेस होता है? तो भाई सही जवाब है, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये ट्रांसफर करता है फाइल ओवर द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? क्रोम एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, एच भी है, और लाइनेक्स। लाइनेक्स यहां पर क्या है? कोई वेब ब्राउजर नहीं है। तो क्या है लाइनेक्स? लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई लाइनेक्स? तो लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या हार्डवेयर को डील कर रहा है? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? हाँ। एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस एक ऐप होती है, एमएस ऑफिस एक ऐप होती है, उसी का सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? तो रनिंग एप्लीकेशन, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिस्प्लेइंग ग्राफिक, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। सही जवाब है मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर एसएसडी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का याद रखना, टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्परेरी के लिए आएगी रोम, यानी कि सॉरी उल्टा बोल दिया यार। टेम्परेरी के लिए आपकी आएगी रैम। टेम्परेरी के लिए आपकी क्या आएगी? चलिए यार, रैम। ठीक है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है? पाइथन, एचटीएमएल, सी या असेंबली? तो सही जवाब है भाई, वेब डेवलपमेंट के लिए एचटीएमएल होती है। ठीक है, इसको फ्रंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, फ्रंट डेवलपर इसे यूज करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसलेट एंटायर कोड एट वंस, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट मशीन कोड टू हाई लेवल कोड, रन मशीन कोड डायरेक्टली? तो सही जवाब है भाई, ट्रांसलेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे कोड लाइन बाय लाइन। What is the function of router in networking? Function of router in networking. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं यहां पर। स्टोर करता है डेटा, कनेक्ट करता है नेटवर्क, रन सॉफ्टवेयर, कूल्स द सीपीयू। तो राउटर भैया क्या करता है? राउटर क्या होता है? वाईफाई है ना, तो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं? ट्रोजन होता है, रैंसमवेयर भी होता है, मालवेयर भी होता है, फायरफॉल नहीं होता। फायरफॉल सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। एस्काई कोड्स का फुल फॉर्म क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सॉरी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एसआई क्या होता है? कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी है? गूगल ड्राइव है, एसएसडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव? तो गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज हमेशा ऑनलाइन होता है ना, कोई यूएसबी पोर्ट या कोई हार्डवेयर नहीं होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का पर्पस क्या होता है? स्टोर मैनेज डेटा, सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन? नहीं। स्पीड अप इंटरनेट, ऑप्टिमाइज कंप्यूटर स्पीड? स्टोर एंड मैनेज डेटा, मैनेज करो, स्टोर करिए और उसके बाद डेटा का यूज करिए अपने हिसाब से, उसको मैनेज करिए। 27 वाले पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? एमएस ऑफिस खरीदना पड़ता है, लाइनेक्स ओपन सोर्स है, विंडोज 10 खरीदना पड़ेगा, एडोबे फोटोशॉप खरीदना पड़ेगा? सही जवाब है इसका लाइनेक्स, ओपन सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर सकता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट? अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल इस पर यूज होता है? एच टी टी पी, एफ टी पी या एच टी टी पी एस? अच्छा ये देखो, यहां पर सिर्फ पी और यहां पे एस भी लगा है, और एस एम टी पी। तो भाई इसका सही जवाब है एच टी टी पी एस, यानी कि फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच इन नेटवर्किंग? फंक्शन ऑफ स्विच इन नेटवर्किंग। स्विच क्या करता है? बैकअप करेगा डेटा को, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करेगा नेटवर्क में, कंट्रोल करेगा सॉफ्टवेयर को, एनहांस करेगा इंटरनेट स्पीड को। तो कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन नेटवर्क। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन पेन ड्राइव? पेन ड्राइव में कौन सी मेमोरी यूज होती है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश या कैश? सही जवाब है भाई फ्लैश। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम मैंने बना लिया है भाई। ठीक है,
आज ही बना है, अभी इस पे 1 या 2 ही सब्सक्राइबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वाइनर्स कहते हैं, जो भी है वो है। तो इसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं नोट्स इसी पर आपको दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ end।